सभी ड्रीमर्स को अचीवर्स को आरएम शर्मा का नमस्कार। और सभी एटोमियंस का आज के इस इवनिंग सेशन में जीडब्ल्यूए के प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करते हुए माई सेल्फ आरएम शर्मा, सेल्स मास्टर एटॉमी इंडिया एंटरप्राइजेस। और आज हमारा विषय है कि अगर हम एटॉमी बिजनेस के फॉलोअर हैं, एटॉमी बिजनेस के लवर हैं, ठीक है, तो एटॉमी बिजनेस में सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है वो आज समझेंगे। और अगर ये बात समझ में आ गई तो शायद हम सभी के लिए एटॉमी बिजनेस करना आसान हो सकता है। ठीक है, तो देखिए सबसे जरूरी चीज़ है, सबसे जरूरी चीज़ का मतलब होता है हमें अपनी वास्तविक आवश्यकताओं को पहचानना। अगर हम अपने जीवन की वास्तविक आवश्यकताओं को नहीं पहचानते हैं तो फिर हम भटकते रहते हैं, यानी भ्रमित रहते हैं चीज़ों में। व्हाट इज द रॉन्ग, व्हाट इज द राइट। और इसी कंफ्यूजन में पूरा हम लोगों का जीवन निकल जाता है, क्या करूं और क्या ना करूं। ठीक है ना। कभी लगता है कि दुकान चलाना ठीक है, कभी लगता है अरे चलो ठीक है कोचिंग खोल लेते हैं पढ़ा लेते हैं, कभी लगता है कि नौकरी करना ठीक है ना? कभी बिजनेस करना ठीक है, कभी खेती करना ठीक है। अभी कुछ नहीं है तो चलो बाबा जी बन जाते हैं, प्रवचन दे लेते हैं ये सबसे बढ़िया है नो इन्वेस्टमेंट। तो बहुत सारी चीजें जीवन में हमें कंफ्यूज किए हुए होती हैं कि क्या करूं क्या ना करूं। इसी असमंजस में पूरा जीवन निकल जाता है मोस्टली लोगों का। मैं ये तो नहीं कहता हूं कि सबका, लेकिन मोस्टली लोगों का। लेकिन हाँ, जो व्यक्ति एक जगह पांव गाड़ के, यानी कॉन्फिडेंशियली डिटरमाइन होके काम करता है, तो वो अपने क्षेत्र में क्या हासिल करता है इसके आज समझते हैं। ठीक है, काम कुछ भी करें आप, एक जगह हम पांव गाड़ के काम करते हैं तो हम उस फील्ड में मास्टरी हासिल करते हैं, है ना। और जब तक किसी भी विषय पर मास्टरी न हो तब तक अपार सफलता, यानी सफलता के पीक पर, सफलता के पीक पर आना नामुमकिन होता है। एक होता है बॉटम लेवल की सक्सेस, और एक होता है मिडिल लेवल की सक्सेस, और एक होता है पीक लेवल की सक्सेस। लेकिन ब्रांड हम कब करते हैं, दुनिया में हम कब छाते हैं? दुनिया में हम जब छाते हैं जब सफलता के ऊपर वाले पायदान पर होते हैं, यानी पीक पर होते हैं, चोटी पर होते हैं। तो हम क्या बन जाते हैं, एक ब्रांड एम्बेसडर बन जाते हैं उस अपने फील्ड के। यानी हम एक एग्जाम्पल बन जाते हैं दुनिया के। चाहे आप क्रिकेट के फील्ड में ले लो, ठीक है ना, चाहे आप बॉलीवुड हॉलीवुड के फील्ड में ले लो, किसी बिजनेस का टाइकून समझ लो, किसी भी जगह आप टॉप लेवल पर होते हैं तभी आप एक ब्रांड बन पाते हैं ग्लोबली। एम आई राइट? पिताजी के प्यार की निशानी। तो अपने माइक को अनम्यूट म्यूट रखें, जैसे आपकी बैकग्राउंड साउंड जो है डिस्टर्ब न कर सके। तो हमें क्या समझना पड़ेगा, हमें ये समझना पड़ेगा कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं, अब हमें ये डिसाइड करना है अपने लिए कि हम बॉटम लेवल पे रहना चाहते हैं या मिडिल लेवल पे रहना चाहते हैं या पीक लेवल पे रहना चाहते हैं। अब कोई भी इंसान क्या कहेगा, अरे भाई मैं तो पीक पे जाना चाहता हूँ, मैं तो सबसे ऊपर जाना चाहता हूँ। ठीक है, अब ऊपर जाने की इच्छा सबकी है, लेकिन ऊपर जाने के लिए अपने आप को भूलना पड़ता है। अब दूसरे पहलू पर बात करते हैं। इच्छा तो सबकी होती है कि मुझे पीक पे जाना है, मुझे टॉप पे जाना है, मुझे हाईएस्ट लेवल पे जाना है। लेकिन हाईएस्ट लेवल पर जाने के लिए हमें अपने आप को ही बुलाना पड़ता है, बाकी दूसरे लोगों को तो छोड़ दो आप। ठीक है। और हमारे चेयरपर्सन चेयरमैन मिस्टर हेनगिल पार्क बोलते हैं कि जब तक आप पागल नहीं हो जाओगे तब तक आप सक्सेस के पीक पे नहीं जाओगे। यानी कि इंपीरियल बनने के लिए, एटॉमी में सक्सेस होने के लिए पागल बनना पड़ेगा। पागल का मतलब होता है अपने आप को ही भूल जाए इंसान है ना, उसे कहते हैं पागल। तो हम उनके स्टेटमेंट में, उनके लेक्चर्स में हमेशा ये सुनते हैं
कि हमें पागल बनना पड़ेगा। जब तक लोग आपको कहें ना कि ये पागल हो गया है, तब तक आप सफल नहीं हो सकते। तो सीधा सादा यहाँ का मीनिंग निकल के आता है कि हमें अपने आप को बुलाना पड़ता है। अब हमें ये भी देखना है कि मेरा बच्चा भी रो रहा है, मेरी मम्मी भी रो रही है, मेरे पापा भी रो रहे हैं, मेरा भैया भी रो रहा है, मेरा पड़ोसी भी रो रहा है ना, मेरा रिश्तेदार भी रो रहा है। अगर सबकी रोती हुई आवाज सुनाई दे रही है आपको, तो इसका मतलब आप सक्सेस के पीक पे नहीं जा सकते। ये हमेशा ध्यान रखिए। अब ये रोने का एग्जाम्पल देने का मेरा सेंस क्या है, ये आपको अलग शब्दों में समझना पड़ेगा, अलग तरीके से समझना पड़ेगा। रोने का मतलब है कि अगर दुनियादारी की आवाज आपके कान में आ रही है और वो हमको डिस्टर्ब कर रही है, तो फिर हम सक्सेस के पीक पे नहीं पहुंच सकते। यानी आपको दुनिया की सारी चीजें देखनी है, तो फिर आप सफलता हासिल नहीं कर सकते। ये है रोने का मतलब यहां पर, कि आपको शादी भी करनी है, आपको बर्थडे पार्टी भी करनी है, आपको यहां भी जाना है, वहां भी जाना, पूरा एंजॉय करना है ना, तो फिर आप सक्सेस का टेस्ट नहीं ले सकते। मानी पीक वाली सक्सेस का। पीक वाली सक्सेस के लिए हमें अपने आप को और अपने सराउंडिंग को भूलना पड़ता है। यानी हमें डिस्ट्रैक्शन जीरो रखना पड़ेगा, है ना। डिस्ट्रैक्शन तो समझते हैं ना, कि हमारा ब्रेन जो है डाइवर्सिफाई हो रहा है अलग अलग चीजों में, छोटी छोटी चीजें हमको डाइवर्सिफाई कर रही हैं हमारे बड़े गोल से। तो एटॉमी बिजनेस में सफल होने के लिए आज का हमारा जो विषय है कि जरूरी क्या है। जरूरी ये है कि हमें अपना डिस्ट्रैक्शन जीरो लेवल पे आना पड़ेगा, और मुख्य जो हमारा लक्ष्य है वो एटॉमी बिजनेस में कैसे सफल हूं उसको रखना पड़ेगा, उसको पीक पे रखना पड़ेगा। क्या सेल्स मास्टर अचीव करना सक्सेस है? नहीं। क्या एजेंट लेवल्स अचीव करना सक्सेस है? नहीं। देखिए, सक्सेस किसी एक विषय बिंदु का नाम नहीं है कि आप सक्सेस है। सक्सेस का मतलब है ऑलवेज यू आर ग्रोइंग, यू आर सक्सेस। एक पॉइंट पे जाके रुक जाना कोई सफलता नहीं होती। आप हमेशा बढ़ते हुए क्रम में काम कर रहे हैं, वो आपकी सक्सेस कहलाती है। ठीक है। इफ यू आर ऑलवेज ग्रोइंग, बहुत सारे लीडर्स आपने देखा होगा कि एक बार कोई सेल्स मास्टर हुआ, एक बार कोई डायमंड मास्टर हुआ, ठीक है, अब वो नहीं हो रहा है, या एक बार एजेंट हो गया, एक बार कमीशन आ गया, एक बार मैचिंग आ गई, एक बार ज्वाइनिंग कर ली, अब ज्वाइनिंग नहीं हो रही है, तो इसका मतलब क्या है? क्या हम सक्सेस कहलाएंगे? नहीं। सक्सेस का मुख्य बिंदु है कि हम हर दिन ग्रोइंग पीरियड में काम करते हैं, यानी बढ़ती हुई चीज हमेशा सक्सेस कहलाती है। डेस्टिनेशन कभी सक्सेस नहीं है। वी आर ऑलवेज ग्रोइंग, अगर दूसरे मायनों में समझे तो। ठीक है। तो वो सक्सेस है, और सक्सेस कभी खत्म नहीं होती है, सक्सेस कभी स्टॉप नहीं लगाती है। और दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि आपकी प्रोग्रेस ही आपकी सक्सेस है, हमारी प्रोग्रेस ही हमारी सक्सेस है। तो क्या हम ग्रोइंग पीरियड में हैं? क्या हमने पिछली साल जो टर्नओवर किया, रेवेन्यू जनरेट किया अपने बिजनेस में, क्या पिछली साल से इस साल हमने ज्यादा किया है? पिछली साल हमने जितनी ज्वाइनिंग निकाली अपने टीम के अंदर, टोटल ऑल ओवर ज्वाइनिंग कितनी हुई, क्या इस महीने हमने वो ज्वाइनिंग निकाली है? हम्म। ये सारी चीजें क्या करनी पड़ेंगी, हमें कंपेयर करनी पड़ेंगी। क्या हमने पिछले महीने जो काम किया उससे बेहतर हमने इस महीने काम किया है? तब मिलती है हमको रियली सफलता। हम कैलकुलेशन नहीं करते हैं, हम कहीं कंपेयर ही नहीं कर रहे हैं, हम अपनी रिपोर्ट ही नहीं बना रहे हैं, हम अपनी चीजों को देख ही नहीं रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि हम सफल तो नहीं हैं। हमने कोई चीज आनन फानन में स्टार्ट की, जैसे ही जोर लगा के हमने कुछ किया, फिर हमने क्या है कि अपने आप को एनालिसिस नहीं कर रहे हैं।
आप काम कुछ भी कर लें, जरूरी नहीं है एटॉमी करें, आप हर दिन बेहतर नहीं हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम सक्सेस की कैटेगरी में नहीं है। है ना? पिछली साल भी हमारे मिस्टर हेनकिल पार्क ने ये सारी चीजें बताई कि हमें हर दिन बेहतर की तरफ आगे बढ़ना है। तो जरूरी क्या है? जरूरी है ग्रोथ। और ग्रोथ कैसे होगी? कोई ये नई बात नहीं है कि ऐसा नहीं है कि कोई हम यहाँ पर सभी बच्चे हैं कि हम जानते नहीं हैं कि ग्रोथ कैसे होगी। ग्रोथ का मतलब होता है एफर्ट। ग्रोथ का दूसरा नाम एफर्ट। अब एफर्ट डालने से दो ही चीज आती हैं, या तो पॉजिटिव रिजल्ट आएगा या नेगेटिव रिजल्ट आएगा, या मिला जुला आएगा, पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, उसे किसी एक कैटेगरी में नहीं रख सकते। वो क्या होता है कि समय के हिसाब से कन्वर्ट होता है कि वो पॉजिटिव रहा या नेगेटिव रहा। ठीक है ना? तीन कैटेगरी बनेंगी, पॉजिटिव, नेगेटिव या मिडिल कैटेगरी। कंफ्यूजेबल भी कह सकते हैं आप उसको, लेकिन कंफ्यूजेबल आपको नहीं रहना है उसमें। ये हमारे बिजनेस का नेचर है। कुछ लोग ना हाँ करेंगे ना ना करेंगे। वो प्रोडक्ट के लिए भी ऐसा होगा, वो टीम में आ जाएंगे तब भी ऐसा होगा, वो करेंगे ना करेंगे, करेंगे ना करेंगे। इसीलिए आप उनको बिना किसी स्ट्रेस के, बिना किसी टेंशन के, उनके लिए एक अलग कैटेगरी बना लो, उसमें रख लो। हो जाएगा तो ठीक है, नहीं हो जाएगा तो और भी ठीक है। इस तरीके से जब तक हम अपने बिजनेस का और अपनी टीम के लोगों का नेचर आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, तब तक हम क्या होता है कि हम क्लियरेंस के साथ, ट्रांसपेरेंट क्लैरिफिकेशन के साथ इस बिजनेस को देख नहीं पाएंगे। होता क्या है कि हम एक्चुअली भ्रम में रहते हैं, टीम के भ्रम में रहते हैं, लोगों के भ्रम में रहते हैं। कोई व्यक्ति इसे हम बार बार कह रहे हैं कि भाई ऑर्डर निकालो, हाँ निकाल रहा हूँ। ज्वाइनिंग निकालो, हाँ निकाल रहा हूँ। मतलब हाँ हैं लेकिन करने में ना है। मतलब हाँ कर रहे हैं केवल आवाज से, अपने शब्दों से, अपने वाक्यों से, संवाद से, लेकिन प्रैक्टिकली काम नहीं कर रहे लोग। तो ऐसे लोगों के साथ क्या कर सकते हैं आप? ऐसे लोगों को तीसरी कैटेगरी में हम रख सकते हैं, जो ना हाँ में है ना ना में। ठीक है? कहते हैं लेकिन करते नहीं। और इसी तरह के लोगों की संख्या ज्यादा होती है, क्योंकि आजकल तो मालूम है कि हम सोशल मीडिया का यूज कर रहे हैं और लोग बातें बनाना बहुत अच्छा सीख गए। है ना? क्योंकि आजकल चतुर हो गए, रील देख के भी चतुर हो गए, क्योंकि रील पे आजकल ज्ञान बहुत भरा पड़ा है। 10 साल का व्यक्ति है वो भी ज्ञान दे रहा है, जिसपे घर की रोटी पकाना नहीं आती वो भी ज्ञान दे रहे हैं, जिसपे नौकरी नहीं करना आती वो नौकरी का ज्ञान दे रहे हैं, जिसपे फैक्ट्री नहीं चलाना आती, जिन्होंने बिजनेस कभी किया नहीं, वो बिजनेस का ज्ञान दे रहे हैं। ठीक है? जो खुद ठीक नहीं है दूसरों को अच्छे स्वास्थ्य का ज्ञान दे रहे हैं। ये सब हो रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से। यानी काम छोटे बातें बड़ी। एम आई राइट? तो ये सब क्या है कि दुनिया इसी भ्रम में घूम रही है, और ऐसे ही हम क्या है कि ऊपर से बहुत अच्छे दिख रहे हैं लेकिन अंदर से खोखले हैं। ऊपर से बहुत अच्छे दिख रहे हैं साथियों, लेकिन अंदर से हम खोखले हैं। जब हम अकेले में होते हैं तो हमें अपना औकात खुद समझ में आती है कि क्या हमारी औकात है। बिजनेस हमारा क्या जा रहा है, हम कहाँ जा रहे हैं, हमारे बैंक अकाउंट के क्या बैलेंस हैं, हमारे पास ईएमआई का क्या बोझ है, हेल्थ का क्या हमारे पास चैलेंजेस हैं। ये सारी चीज़ें हम अकेले में सोचते हैं। इसीलिए इस सब का मिलजुल के नाम क्या है? स्ट्रेस और एंजाइटी। दो ही शब्द तो हैं। अगर किसी को स्ट्रेस है और एंजाइटी है तो इसका मतलब ये सारी चीज़ें उसके अंदर अप्लाई हो रही है। क्योंकि स्ट्रेस कुछ होता नहीं है, एंजाइटी कुछ होता नहीं है। एंजाइटी और स्ट्रेस ये क्या है कि डर है। और डर किस बात के हैं? हमारे पास बैंक बैलेंस नहीं है, हमारा हेल्थ ठीक नहीं है, हमारा फैमिली ठीक नहीं है। ठीक है ना? मन के मुताबिक चीज़ें जीवन में घटित नहीं हो पा रही हैं, तो ये क्या दे रही हैं? हमको तनाव दे रही हैं। बच्चा हमारी बात को नहीं मान रहा है, बीवी पति हमारे बात को नहीं मान रहे हैं, पड़ोसी हमको कुछ समझता नहीं है। ठीक है? किसी रिलेशन में जाते हैं वहाँ कोई वैल्यू हमारी नहीं है। बिजनेस में कुछ सफलता दिखाई नहीं दे रही है। तो ये क्या हो रहा है? एक स्ट्रेस का कारण बनना। ठीक? एंजाइटी क्या मतलब? चीज़ों को लेकर डर। कहीं ऐसा हो गया तो, कहीं ऐसा हो गया तो, है, प्रोडक्ट मेरे को नुकसान कर गया तो, मैं ज़्यादा दिन काम कर लिया, ठग लिया तो,
मतलब जो इन्वेस्टमेंट वाले फ्रॉड जो सिस्टम चल रहे हैं, उनको एटॉमी से जोड़ लेता है व्यक्ति। अरे मैंने चार लोगों को जोड़ दिया और कंपनी भाग गई, तो है ना। जो इन्वेस्टमेंट प्लान वाले जो स्कीम्स हैं, कंपनियां हैं, उससे रिलेट कर लेता है एटॉमी को, और ज्वाइन करके सारी चीजों को समझ के भी। क्योंकि हमारे टीम में कुछ लोग ऐसे आए हैं जिन्होंने डायरेक्ट अपने मुंह से नए लोगों को जोड़ने की कभी कवायद ही शुरू नहीं की। बस उन्होंने क्या किया, नंबर दे दिया RM शर्मा को, चलो बात कर लीजिए सर। मतलब वो डायरेक्ट बीच में नहीं आएंगे। तो ये क्या कि उनको डर था, वो इस बात का क्लेरिफिकेशन नहीं कर पाए अपने ब्रेन के अंदर कि यस, हमें एटॉमिक ऐसी कंपनी है, उनको स्टडी करते और सारी चीजों को समझते और देखते। ठीक है। तो ये सब क्या कर रहे हैं, ये सब हमको एक बीच वाले रास्ते में रोके रखे हैं। न तो एटॉमिक कर पा रहे और ना एटॉमिक छोड़ पा रहे। दो चीजें हो रही हैं, न तो कर पा रहे ना छोड़ पा रहे। न ईमानदारी से एटॉमिक के साथ है और न दूर है, बीच में अटक रहा है। यानी शादी तो कर ली, लेकिन रिलेशन अच्छा नहीं बन पा रहा है आपस में, इसीलिए बच्चे पैदा नहीं हो रहे। अगर एटॉमी के साथ ही रिलेशन बढ़िया बनाए, तो यहाँ पर क्या होगा, प्रोडक्ट का कंजप्शन भी होगा, PV भी बढ़ेगी, नए लोग भी जुड़ेंगे, और सक्सेस धीरे 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 आएगी, यानी हम ग्रो होंगे। ग्रोइंग मोड इज ऑलवेज क्रिएट योर सक्सेस। ग्रोइंग मोड ही सक्सेस को क्रिएट करता है। बहुत सारी चीजें हैं, हम कुछ भी करें, हम अपने एटॉमी बिजनेस के अलावा लाइफ में कितने काम कर रहे हैं, और हर काम में हमें अपना पर्सनल टाइम देना पड़ रहा है। एम आई राइट? हम कुछ भी कर रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, आप बिजनेस कर रहे, आप कोई एजेंसी चला रहे, आप कोई सर्विसिंग का काम कर रहे, आप जॉब कर रहे, आप अपना कोई छोटा मोटा बिजनेस कर रहे, वहाँ आप 100% एफर्ट के साथ मिनिमम 8 आवर्स उस चीज को दे रहे हैं। तब वहां से सिर्फ और सिर्फ आपकी रोजी रोटी चल रही है, नथिंग मोर। आप ये कहें कि वहां से आप मिलेनियर ट्रिलियनियर बन रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर ऐसा होता तो आप एटॉमी कभी ज्वाइन ही नहीं करते। है राइट? तो 8 घंटे से लेकर 12 घंटे लगाने के बाद, 14 घंटे लगाने के बाद, और इतनी मशक्कत करने के बाद हमें क्या आता है कि लाइफ में लग्जरी जैसी चीज हमने आज तक फील नहीं की। और हमको कितने कितने साल हो गए, 30 30 40 40 साल, 20 20 साल एक ही फील्ड में काम करते हुए हो गए, लगातार आंख बंद करके। लेकिन उस काम ने हमको लग्जरी लाइफ नहीं दी। इसीलिए हमारे कुछ सपने थे, इसीलिए हमने एटॉमी से पूरा करने के बारे में सोचा था कि यहां शायद हमको सफलता मिल जाए। बट हकीकत बात यह है कि बिना मेहनत के, बिना एफर्ट के गिफ्ट में सफलता कहीं होती नहीं है जीवन में। मतलब यानी कि पैर गाड़ के हमको काम करना पड़ेगा, कोई भी हो। ऐसा नहीं है कि पैर गाड़ के काम नहीं किया तो यहाँ कुछ चमत्कार होगा, चमत्कार कहीं कुछ होता नहीं है। अगर चमत्कार जीवन में देख रहे हैं, तो इसका मतलब आप अपने जीवन को सिर्फ और सिर्फ बर्बादी की तरफ लेके जा रहे हैं। क्या कोई आसमान से ऐसी कह सकते हैं कि घोषणा होगी, आकाशवाणी होगी, और उस दिन आप फिर चीजों को शुरू करेंगे, आपके लिए ईश्वर अवतरित होगा? ऐसा कुछ नहीं है, आप ही ईश्वर का अंश हैं। ठीक है। कहते ना, हर व्यक्ति, हर प्राणी ईश्वर का अंश है, तो हम खुद ईश्वर का ही अंश हैं। हम कहीं दूर से नहीं आए, कहीं दूसरे ब्रह्मांड से नहीं आए, इसी ब्रह्मांड में ही पैदा हुए हैं, और हम अपने लिए ही बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं, अगर हम भ्रमित न हों तो। अगर कंफ्यूजेबल हैं, अगर हमारा ब्रेन डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है, हम डाइवर्सिफाई हो रहे हैं अलग अलग चीज़ों में, अलग अलग लोगों की बात में, तो देखिए भाई, रील सुनने से जिंदगी नहीं बनती। कि रील में आजकल ऑथेंटिकल ज्ञान नहीं है, सिर्फ पैसा कमाने के लिए ज्ञान बरसाया जा रहा है। ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें अपने बिजनेस में मास्टरी हासिल करनी है, नॉलेज के लेवल पर भी, ज्वाइनिंग के लेवल पर भी, और अचीवमेंट के लेवल पर भी।
मास्टरी हर जगह होनी चाहिए। मास्टरशिप का मतलब ही यही है कि आप सेमी शीर्ष मास्टर बने, शीर्ष मास्टर बने, डायमंड मास्टर बने, तो इसका मतलब ये होता है कि आप में मास्टर बनने की कैपेबिलिटी है और आप अपने बिजनेस के, आप अपने फील्ड के मास्टरी हासिल करते जा रहे हैं। अब छोटे लेवल की मास्टरी है, बड़े लेवल की मास्टरी है, ये हमें धीरे 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 अपने काम से प्रूव करना पड़ता है। ये एक तरह के एग्जामिनेशन है जो एटॉमी बिजनेस में रखे गए हैं। लेवल क्वालिफाई करना एक एग्जाम है, ठीक है। कि हमने सेमी सेल्स मास्टर क्वालिफाई किया, वो एक एग्जाम है। सेल्स मास्टर क्वालिफाई किया, वो भी एक एग्जाम है। यानी हर लेवल आपका एक एग्जाम है, आपकी परीक्षा है। अब परीक्षा आप कहते हैं कि भाई टीम काम नहीं कर रही तो कैसे जाएं। टीम से काम कराना ही हमारा एक हुनर है। टीम को जोड़ना ही, लोगों को जोड़ना ही हमारा हुनर है। ये हुनर हमें विकसित करने ही पड़ेंगे। अपने आप किसी की टीम नहीं बढ़ती है, अपने आप किसी की टीम खरीदती नहीं है, अपने आप कुछ होता नहीं है। अपने आप खरपतवार होता है मिट्टी में, आपने देखा होगा। आप कुछ न बोए, कोई न जोते, फिर भी उस पर कुछ न कुछ उगे आएगा, ठीक है। तो जो खुद उगे आता है उसमें से कितनी चीज आपके काम की होती है, कितना उसका यूज कर पाते हैं। लेकिन खेत जोत के प्लानिंग के साथ फसल तैयार करते हैं तो वो आपके पालन पोषण में काम आती है। आप गेहूं कर लें, सरसों कर लें, आलू कर लें, मक्का कर लें, बाजरा कर लें, और कोई औषधीय खेती कर लें, यानी प्लानिंग के साथ खेत को ग्रो करते हैं तो वो आपके भरण पोषण में काम आती है। खरपतवार खरपतवार ही होता है, उसमें से कोई एक दो चीज आपके आंशिक रूप से काम आ सकती है। एम आई राइट? तो अगर आप अपनी टीम को ऐसे ही वैसे ही छोड़ दोगे, ऐसे ही छोड़ दोगे कि अपने आप एटॉमी का बिजनेस चल जाएगा, तो नहीं चलेगा। यानी इसके लिए हमें फील्डिंग करनी पड़ेगी। हमें मिट्टी से लेकर, जुताई से लेकर, बुवाई से लेकर, पूरी प्लानिंग से लेकर, पालन पोषण से लेकर सब कुछ करना पड़ेगा, तब हमारी फसल तैयार होके आती है। सेम पैटर्न यहां भी हमारा अप्लाई होगा। अपने आप कुछ नहीं होगा। अब ये कहते हैं कि यही काम क्यों करें। ये काम इसीलिए करें कि यहां पर लॉस होने का रिस्क नहीं है। बाकी कोई काम कराएंगे वहां पर कैपिटल लगाएंगे, कैपिटल लगाने के बाद काम नहीं चला तो फिर वो आपका 100% लॉस है। इस काम में बस एक ही बेनिफिट है कि इस काम में आपका कैपिटल का लॉस नहीं है, यानी पूंजी नहीं लगती इसमें। कि आप यहां करोड़ों लाखों रुपए लगा रहे हैं और अगर बिजनेस नहीं चला तो वो क्या होगा, वो आपका लॉस हो जाएगा। बाकी का काम कोई भी करके देख लो। कैपिटल लगेगी, कैपिटल नहीं है तो लोन उठाएंगे, लोन की ईएमआई जाएगी, और ईएमआई जाने के बाद वो काम 100% आपको सफल करना पड़ेगा। और सफल नहीं हुआ तो आप एक पीढ़ी पीछे चले जाएंगे। मान लीजिए मैंने 50 लाख की लोन ली, 20 लाख की लोन की ली, और मैंने कोई काम स्टार्ट किया और वो मेरा काम नहीं चला, तो क्या लग रहा है आपको, बैंक मेरा कर्जा माफ कर देगी? नहीं कर देगी, नहीं कर देगी। उसको इंटरेस्ट सही चाहिए साथियों। लेकिन क्या एटॉमी बिजनेस के साथ हमको करने के लिए क्या कर्जा लेना पड़ता है? क्या बैंक से लोन लेना पड़ता है? नहीं लेना पड़ता। हमें सिर्फ यहां पर एफर्ट डालने पड़ते हैं। अच्छा, आप अपने कोई चीज बना रहे होते, सपोज मान लीजिए आप कोई एक प्रोडक्ट हमने बनाया होता, तो क्या हम उसकी मार्केटिंग नहीं करते? क्या बेचने के लिए हम कांटेक्ट नहीं करते मार्केट में जाके? क्या हम उसकी पैकिंग नहीं कराते? क्या बेचने का लाइसेंस नहीं लेते? ठीक है ना? क्या हम लोगों को उधार माल नहीं देते? सब कुछ करते बेचने के लिए, कंजप्शन कराने के लिए। एड़ी चोटी का हम नहीं करते तो उसके लिए क्या करते, एक मैन पावर तैयार करते, उसमें इन्वेस्टमेंट होता, एक ऑफिस भी खोलते, एक स्टॉक करने के लिए गोदाम भी बनाते, क्वालिटी भी मेंटेन करते, एक्सपायरी भी हम झेलते। कोई चीज समय पर नहीं बिकी, हमने मान लिए 1,000 क्वांटिटी बनाई और हम एक महीने में नहीं बेच पाए, ठीक है, या 6 महीने में नहीं बेच पाए, तो चीजें एक्सपायर होती हैं, होती हैं। एक्सपायरी भी हम झेलते, सब कुछ झेलते या नहीं झेलते? यहाँ हम क्या झेल रहे हैं?
कुछ नहीं। यहां सिर्फ हमें अपनी कलम, अपना मोबाइल और अपनी जुबान चलानी है। बाकी का कुछ नहीं झेलना है। अपनी जुबान चलानी है, अपनी कीबोर्ड चलाना है। कलम चलाने का भी काम खत्म हो गया, कीबोर्ड चलाना है, यानी फिंगर ट्रिप पे बिजनेस है। बस सीखना है, करना है, सीखना है, करना है, सीखना है, करना है, नथिंग मोर। नो इन्वेस्टमेंट। 1,000, 2,000, 4,000, 5,000, 10,000, 20,000, 50,000 तक के प्रोडक्ट हमारे लिए, इस बिजनेस को काम करने के लिए काफी होते हैं। 2-4 लाख का कहीं एक साथ हमें इन्वेस्टमेंट करना नहीं होता है। बस बेचो मंगाओ, बेचो मंगाओ, बेचो मंगाओ, दैट्स इट। यानी 10-20 हज़ार रुपए में, 50,000 रुपए में हम अपने इसको स्टार्टअप कर सकते हैं बिजनेस को। अब कहाँ दिक्कत है? लेकिन किसी व्यक्ति को हम समझाएं कैसे? बात यह है। मतलब जो आदमी बिजनेस करता है और वो अगर ट्रबल कर रहा होता है कि कोई भी बिजनेस आज अच्छा चल रहा है, कल चलेगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं होती है। बहुत सारे बिजनेस ऐसे हैं जो रातों रात खत्म हो जाते हैं। कहीं फ्लाई ओवर निकल गया, कहीं रोड निकल गया, कहीं कुछ हो गया, कहीं बंटवारा हो गया आपस में, भाई भाइयों में बंटवारा हो गया, अलग हो गए, दुकानें बट गई, बाउंड्री खिंच गई। कितनी लाइफ में यार डिस्टर्ब है। अब एटॉमिक बिजनेस को कौन बांटेगा यार आपसे? आपका भाई बांटेगा? कहीं बंटवारा है आपके एटॉमिक बिजनेस का? नहीं बंटवारा है। तो इस बिजनेस को तो कोई बांट भी नहीं सकता आपके साथ। ये खेती नहीं है कि आज 50 बीघा थी, कल आप पे 20 बीघा हो जाएगी, भाई अलग अलग हो जाएंगे। तो ये दुकान नहीं है, ये मकान नहीं है कि ये आधा आधा बट जाएगा। ये बिजनेस हमेशा ग्रो करता है अगर हम इसको पूरी तरह से प्रॉपर मेंटेन करते रहें तो। इसीलिए बहुत सारे लोग अपने बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन साथ में एटॉमिक बिजनेस उतनी ही तल्लीनता से कर रहे हैं। जैसे इंद्राणी जी हैं, सिक्योर्ड इनकम है, गवर्नमेंट जॉब है, बट सी इज डूइंग एटॉमिक बिजनेस वेरी पैशनेटली। क्यों कर रही हैं? मैं 50 काम करने के बाद भी इस बिजनेस को उतनी ही तल्लीनता से कर रहा हूं जैसे जो मैं पहले करता था। मुझे मालूम है सारे बिजनेस फेल हो जाएंगे, लेकिन ये बिजनेस मेरे को जिंदा रहने के लिए भी देता रहेगा। अगर जिंदा रहने का भी साधन आपके पास है, ठीक है ना, एक एडिशनल, तो वो आपके लिए बहुत गर्व की बात है। तो ये बिजनेस सब कुछ दिलाता है आपको। तो आई होप आपके बात समझ में आई होगी। आप पीक पर बिना मास्टरी के नहीं जा सकते। लास्ट मैसेज ये है। यानी पीक पे जाना है तो आपके बिजनेस में मास्टरी करनी पड़ेगी। लोग क्यों नहीं आ रहा ये भी हमको सोचना है, कैसे आएंगे ये भी हमको सोचना है। ठीक है ना? सब कुछ हमें ही सोचना है। गिफ्ट में कुछ नहीं है हमारे लिए। क्या गिफ्टेड कुछ है? अपनी जिम्मेदारी हमें खुद लेंगे। सिस्टम के हिसाब से अपलाइन डाउनलाइन जो करेगी वो बहुत अच्छी बात है। ठीक है ना? जिसका जहां बिजनेस डिसबैलेंस होगा वो अपने बिजनेस को बैलेंस करेगा। तो रेस्पॉन्सिबिलिटी जब हम ले लेते हैं किसी काम में, मास्टरी मास्टर हासिल होने के लिए, तभी हम पीक लेवल की सक्सेस को अचीव कर सकते हैं। विदाउट मास्टरी यू कांट गो ऑन पीक। पीक पे नहीं जा सकते। तो बात समझ में आ गई? यानी सारी जिम्मेदारी हमें खुद लेनी है। अब सारी जिम्मेदारी खुद ले लेते हैं साथियों, एक बड़ा सुकून मिलता है कि दुनिया में किसी से शिकायत नहीं रहती फिर। शिकायत किन लोगों को रहती है? जो सारी जिम्मेदारी खुद नहीं लेते हैं, उनको शिकायत रहती है फिर दूसरों से। इसने ये नहीं किया, इसने ये नहीं किया, कंपनी ने ये नहीं किया, मेरी अपलाइन ने ये नहीं किया, मेरी डाउनलाइन ने ये नहीं किया। तो फिर इसका मतलब हम एक शिकायत के पुतले बन जाते हैं। शिकायत कब खत्म हो जाती है? जब सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी हम खुद के, जो कुछ भी करना है मुझे करना है। और किसके लिए करना है? मेरे लिए करना है। इसके बाद कोई शिकायत नहीं है फिर।
अच्छा बुरा सब कुछ हमें सहने की एक ताकत मिलती है अंदर से। जब तक ये मानते रहेंगे कि मेरा अपलाइन करेगा मेरी डाउनलाइन करेगी, तब तक मुश्किल रहेगी। जितना आ रहा है मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी से आ रहा है, अगर ज्यादा आएगा तो जब मैं काम करूंगा तब ज्यादा आएगा। यानी सारा रेस्पॉन्सिबिलिटी हमें खुद लेनी है। फिर आपको, मुझे नहीं लगता कि इस दुनिया में कोई आपको डिफीट दे पाएगा, कोई आपको रोक नहीं पाएगा जब हम पूरे काम की जिम्मेदारी अपनी मुट्ठियों में ले लेते हैं। ये है जरूरी बात एटॉमी बिजनेस में सफलता के लिए। इस बात को चाहे अंदर तक आज बैठा लो, और चाहे अगले 2 साल में बैठा लो, चाहे 1 साल में बैठा लो। सिस्टम से जो आपको मिल गया वो बहुत अच्छी बात है, उसे सर्वमान्य तरीके से ग्रहण कर लो। हमने कितना किया है ये हमको एनालिसिस करना है। तो चलिए, थैंक यू सो मच। आज के इस सेशन में आपसे बातचीत करके अच्छा लगा। आई होप बहुत सारी बातें आपको आज बेहतर तरीके से समझ में आई होंगी। और मिलते हैं किसी एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नए सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार।